बात कर दूं मैं। धन्यवाद सर। जिला लोक संपर्क चुनाव समिति के माननीय सदस्य हमारे बीच में, धन्यवाद। आज मेरी दादरी में पहली ग्रेज है। डीसी साहब, एसपी साहब, जिलाध्यक्ष और सभी अधिकारीगण, पत्रकार छायाकर बंधु साथी, मेरी सभी साथियों के अधिकारियों से एक ही विनती है कि समय कम है, समय भी कम है और काम करने का समय भी थोड़ा कम है। जो लोगों की जो समस्या है उनको किसी के दरवाजे पर बार बार भटक कर आते और ये मान के चले कि हमको कार्य करना है और लोगों की समस्या हमें दूर करनी है। आपके अधिकारी ठीक है, अफसर ठीक है, यहाँ डीसी एसपी ठीक हो, पूरे जिले की कमांड बढ़िया होती है। और मेरा उन अधिकारियों से कहना है कि आपने समय के हिसाब से अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, यही मुझे कहना है। बाकी जोशी जी बैठे हैं, प्रिंस बैठे हैं, हमारे सारे सदस्य भाई बैठे हैं, तो मेरा पुराना परिवार सारा बैठा हुआ है और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। ये सब साथी भारतीय जनता पार्टी दूसरे साथी हैं। धन्यवाद। प्रथम परिवार शिकायत करता प्रार्थी श्रीमती जयमाला धर्मपत्नी राजेंद्र गांव खेड़ी बतर पुलिस विभाग से और उसकी लड़की के बारे में रुक के प्राप्त हुए थे, जिस पर हमारी हेड कांस्टेबल शकुंतला गई थी। सर उसने एक दरखास्त दी जिसके ऊपर रपट दर्ज की गई और फिर तस्दीक रपट के लिए 29/4 को गांव में गई तो उसने एक समझौता पेश किया। फिर इसमें सर दोबारा दरखास्त दी, उसकी जांच हेड कांस्टेबल राकेश द्वारा की गई और उसमें भी इसने समझौता पेश कर दिया। और अब जो ये दरखास्त है इसकी जांच मेरे द्वारा की गई है सर, और 18/6/2024 को परिवादिया को, इसकी लड़की और इस घर वालों को, तीनों को बुला के शामिल जांच किया है और यह संतुष्ट है सरकार। तो कब कोई आया उनसे, कोई शिकायत वाला आया नहीं? क्या उसे खबर है जानकारी? सर वो अभी हमने भी बात की थी सर, वो कहती मैं तो गांव गई हूँ, एक बार दादी दवाई लेने के लिए आई थी और आ नहीं रही है सर वो। और उसी से अभी भी बात हुई थी सर, वो कहती मैं संतुष्ट हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने की है सर। ये आप ये बताइए, उससे जो आपने कंप्लेंट दी है इसको डिस्पोज करना है या इसको जी सर, वो कहती मेरी दरखास्त को डिस्पोज ऑफ, वो कहती सर मेरी दरखास्त को दाखिल दफ्तर कर दो सर, मैं इनको संतुष्ट हुई, हमने समझौता दे दिया सर लिखित में। ठीक है सर, हाँ पहले ले तो ले लूँगा सर। जय श्रीमान, ये एक ट्यूबवेल कनेक्शन है, 1.5 साल से पैसे भर के रखे हूँ और 7 अक्टूबर महीने में पोल गड़ गए थे। उसके बाद SDO जोधपुर के अंदर वो बार चक्कर काट चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पोल गड़े हुए हैं, तार और टंकी नहीं लगा रहे जी। इसके बारे में कई बार शिकायत दे चुका हूँ, कम से कम 20 बार तो उसके आमने सामने मिला, आश्वासन देता रहा 2-3 महीने, आज कर दूँ कल कर दूँ, कोई समाधान नहीं है अभी तक। नमस्कार सर, आप एक्शन है सुमित कंबोज सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तरक्की दादी सर। इस केस के रिगार्डिंग मैं सबमिट करना चाहता हूँ सर। इनके सर पोज अक्टूबर 2023 में खड़े हो गए थे, जैसे भी कंप्लेंट बता रहे हैं। इनका जो पड़ोसी है सर, उनके साथ इनका विवाद है सर। जब भी हमारी लेबर जाती है सर तो वो विवाद के कारण पोल खड़े होने उन्होंने विवाद किया था, वो तार लगाने के लिए विवाद किया सर। हमारे SDO कंसर्न है सर, SHO को लेटर लिखे हुए 3 रिगार्डिंग पुलिस हेल्प के लिए, वहाँ से पुलिस हेल्प नहीं मिलने के कारण हमने सर एक लेटर लिखा है ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराने के लिए परसों सर। इस वीक में नियुक्त करा के विदिन 15 डेज काम करा के 23 गया, 24 गया, 25 की तैयारी है। अक्टूबर 30 में पोल खड़े हुए थे सर, उसके बाद एक साल तो हुई है सर, 6 महीने साल के 23 सर। आज तो 6 ही होंगे।
विदिन द 15 डेज में करवा के सर प्रेस करके कलर में करवाएंगे नहीं आपको सर यूटिलिटी स्टेट कराएंगे सर तो आपकी लाइन को निकल नहीं देगा यूटिलिटी स्टेट कराएंगे उसके बेस के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन लेके कराएंगे सर। क्या नाम है आपका? अमित कंबोज सर। अमित कंबोज सर। जी सर। साहब जी सर। वो किसी काम करने कब तक बताइए 20 साल तक 15 दिन में कराएंगे सर। जी सर। क्योंकि सर अब SDM इनको डीटेल्स दे देंगे फोर्स के साथ जाके करेंगे। जी साहब किधर 15 दिन लगेगा बताएंगे ना? जी सर डेफिनेटली। पहले 15 दिन? जी सर। 15 दिन में कराते हैं। जैन श्रीमान मेरी शिकायत है, अभी मेरे इंतकाल हो रखे हैं 2093 की जमाबंदी अमल में आ रहे हैं और इन्होंने 13-14 की बनाई उसमें अमल में नहीं लाए। मैंने एक 2019 में दरखास्त दी थी, उसमें इन्होंने अपनी गलती मानी और बोले कर देंगे, कर नहीं रहे सर। नमस्कार सर, जिला राजस्व विभाग के संदीप सर, मैंने इनका रिकॉर्ड चेक किया। इनका रिकॉर्ड के अंदर 1959 की जमाबंदी से लेके अब तक जिनसे इन्होंने ज़मीन खरीदी है वो गैर मरूसी हैं जी, और गैर मरूसियों के पास राइट नहीं होता कि वो ज़मीन को सेल कर सकें। इन्होंने गैर मरूसियों से ज़मीन खरीदी है, उनके इंतकाल 1993 की जमाबंदी में गलत दर्ज हुए हैं और वो काबिल नज़रसानी है, वो नज़रसानी होंगे। इन्होंने अगर गैर मरूसी से कोई राइट ली है तो वो राइट इनको नहीं मिलेगा, मालिक ही सेल कर सकता है, मुजारा सेल नहीं कर सकता, उसके पास मुजारे के पास सेल करने के राइट नहीं होते। बताइए ये तो 93 की जमाबंदी आए जो मुस्तरियान था मालिक, उससे लिया है सर। इनकी सेल परचेज पहले की है 1993-94 की जमाबंदी में 7 गलती से जो गैर मरूसी थे उनकी जगह 7 गलती से मुस्तरियान लिखे हुए थे, और इनकी खरीद पहले की है ना कि 93-94 की। 93-94 की जमाबंदी पे इनकी इंतकाल 7 गलती से मुस्तरियान थे उसके आधार पे दर्ज हुए थे, लेकिन मुदारा है उसको सेल करने की पावर नहीं होती, तो इसलिए इनके जो ये राइट के लिए जिसके लिए कह रहे हैं वो राइट इनको एज पर राजस्व नियमों के अनुसार नहीं दे पाएंगे। सर हमारी सेल 99 और 2003 की है, न कि 93-94 से पहले की। जिस साहब के पास एक वक्त में बुला दूंगा आप लगा दीजिए। तो जो अपना कानून है कानून से बाहर तो हम नहीं जा सकते। जो उसका है जो उन्होंने जानकारी दी है कि गैर मारूसी कभी भी जमीन को नहीं बेच, वो तो क्या है कि मालिक तो होता नहीं, तो नहीं कैसे देगा, ये सबको पता है। एक बार बोलूं, एक तो कोर्ट ने सेल की थी जी डिग्री माननीय अदालत से, बोली लगी थी उसमें ली थी हमने। उसके कागज हैं आपके हाँ जी, पास? हाँ, मैं डिग्री दिखा सकता हूँ। हमने तो कोई किया नहीं जी, कोई वही हैं जिनके अंदर इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि इन मोटेशनों के हवाले से मेरे को मालिक बनाए थे। वो मोटेशन वही हैं जिनके आधार पे मुजारों से वो 7 गलती से मालिक बने हुए थे जी, और उसी के आधार पे ये डिग्री हुई सर। मैं मंत्री जी ये निवेदन करता हूँ कि 7 गलती से बिक गई, लेकिन जो सेल डीड हुई है या तो डिपार्टमेंट उसको कैंसिल कराता, इनके पास अगर किसी भी तरीके से एक सेल डीड हुई है तो उसका म्यूटेशन करना। जब सेल डीड रेवेन्यू ऑफिसर ने बना दी है तो ये कैसे चैलेंज कर सकते हैं? और इंतकाल क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण देना चाहिए था अब तक।
कोई भी आदमी जमीन खरीद के चक्कर काटता रहे, केवल यूं कह दें भाई वो मुजारा था, मुजारा नहीं बेच सकता। रिकॉर्ड को या तो इन्होंने दुरुस्त करना चाहिए था, अगले को कहना चाहिए था कोर्ट में जाओ भाई। ये कोर्ट में जाते उसको चैलेंज करते उस डीड को। अब ये थोड़ी है कि इतना कह दिया पल्ला झाड़ दिया डिपार्टमेंट ने। इसलिए इसकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल करवानी चाहिए। कौन दोषी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने लिखित में भी दे रखा है, हमारी गलती से हुआ है, हम करते हैं। डिग्री और रिकॉर्ड वो डिग्री है। सर हमारे पास ये कंप्लेंट 24 मई को आई है, तो हमारी नॉलेज में 24 मई की कंप्लेंट है ये। सर ये बारडा का केस है, ये बारडा एसडीएम की चेयरमैनशिप में कमेटी बना देते हैं और रिपोर्ट ले लेते हैं सर। एसटीएम बन गया चलिए इससे मिला के आपको भेज दें। हाँ ठीक है, इस पे सारा करके एक आप ऐसे करिए कोई ग्रीवेंस कमेटी मेंबर है जो जानकार है इसमें रेवेन्यू से संबंधित, तो रेवेन्यू के बारे में जानकारी हो। ये इसमें हम इनको भी बुलाएंगे, रेवेन्यू वाले भी रहेंगे, एसडीएम साहब खुद प्रॉपर पूरी जांच करेंगे। तो पहले ठीक है सर। ब्रांच में उनको कैश नहीं मिला, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने उनसे मिलकर कंप्लेंट को उसी दिन सेम डे रिजोल्व किया और उनको संतुष्ट किया। अभिजीत ने अपने साइड से लिखकर रिटर्न में स्टेटमेंट दिया कि मैं बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। अभी तो सही संतुष्ट हो गए। ये 500 मीटर दूरी का है पहाड़ से, इस पगला पहाड़ से ज़्यादा तो बड़ा दूरी नहीं करना। आपको ऑर्डर दिए माइनिंग ऑफिसर साहब क्या नाम है? राजेश कुमार सर, है? राजेश कुमार सर राजेश सर राजेश 2 3 सर 3 सर बताइए। मेरा 3 ट्रिपल फेल हो गया ब्लास्टिंग की वजह से बार में था दादाजी ने कहा भाई कम ब्लास्टिंग कर लियो, कम कर लियो, और वक्त कभी नहीं मान रहे। मैं मोल पानी दे देती हूँ साहब गया था देख किया मेरा फेल नहीं हो डॉक्टर। सो मुझे ये बता प्लास्टिक का पानी क्या रहा है? पानी तो जीवन में दवा निकाल देती 400 फुट नीचे गई। आप दो चीज बताइए ना, प्लास्टिक बार बार होती है। आप ये बताइए कोई जहाँ माइनिंग है, जहाँ से माइनिंग निकलती है, उस माइनिंग में पानी है? हाँ जी। पानी के पंप सेट चले हैं? हाँ जी। पंप से पानी निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे थे जी, भाई गाँव वालों ने इकट्ठा होकर बंद करवा दिया। कितने पंप सेट हैं उस माइनिंग में? उसमें जी पहले तो 6 मोटर थे 20-20 की जी। कितने? 6 मोटर लगी हुई थी 20-20 की जी। 6। और नीचे से तार सर, पाए। टेक्निक जानकारी है? सर मौके पे गए थे वहाँ पे। ये पहाड़ से है ना 1 किलोमीटर से फालतू मतलब ज़्यादा दूरी पर है सर। ये 500 मीटर इन्होंने लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर इनका मकान वो है। तो 1 किलोमीटर दूरी में कोई पहाड़ की ब्लास्टिंग से मैं कहता हूँ इनका 5 किलोमीटर दूरी पे हो। सर माइनिंग के नॉर्म्स क्या कहते हैं मुझे बताइए। मेरी माइनिंग के नॉर्म्स बताइए, मेरे 4.5 साल के मुद्दा सर मुझे ये बताइए कि पानी पहाड़ की खुदाई होगी, पानी निकलेगा? सर वो वाटर टेबल आ जाता तब नहीं है। कई बार आ जाता है, हाँ, नहीं आता। कई बार वो ऊपर से आता है ना, तो वो पानी आता है वो निकल जाता है, वो आ जाता है थोड़ा बहुत। उससे कोई ऐसा नहीं पड़ता, वाटर टेबल से ही पड़ता है। इतनी दूरी भी नहीं होता। अगर आपके 12 की माइनिंग से है, इसकी देखते हैं सारी करके वो जानकारी कर ले क्योंकि बैंक में और जी एक साइड में जंगलात लगा जी, कोई उसमें तार बाड़ में 400 फुट खड्डा पशु गिर जाए, कोई भी गिरो वो अंदर कर।
सर इसके जो इसका ट्यूबल है इसके 300 मीटर दूरी पर है, इसके टाउन का ही है, वो 350 फुट पे चल रहा है सर, पानी वो चल रहा है ये। चलो 12 का तो एक मेरे कहना है कि आपके 12 की इसलिए मैं कमेटी बनाते हैं करता हूँ बिल्कुल रिपोर्ट लेके सारी रिपोर्ट बताइए, रिपोर्ट कर दी कितनी माइन से पानी निकलता है, कितनी पानी निकालते हैं, इसकी रिपोर्ट बना देंगे। अगले इसमें तय करेंगे कि इसे कौन कितने में कितना पानी बाहर निकल रहा है और कितनी माइन हो रही है, और इनको जो मतलब पानी का तो एक ही पानी निकल रहा है, माइनस बढ़ोत नहीं चाहिए, लेकिन पानी निकल गया माइन हो जाए तो खुदाई किस बात इसकी जानकारी देते मेरी जी वो एक हफ्ते से बंद हुआ, मेरी वहीं पर रिहाइश है, एक हफ्ते से बंद हुआ पार्ट, एक हफ्ते। हाँ 3-4 दिन से बंद है, और नहीं तो पहले चलता था साथ से कुछ लोग। तो बता आपका काम है, हम पता कर लेंगे सर सारी चीज जानकारी, आप इसकी रिपोर्ट बनाइए सर, कितनी माइंस है, कितनी माइंस से पानी है, क्या पानी की ये इसकी बात है कि माइंस से पानी निकलना और पानी पत्थर निकालना, पानी बाहर निकालना, ये भी माइनिंग के रूल्स में है ना, ठीक है ना सर, तो इसकी सारी बताना कितनी माइल से पानी आ रहा है। नमस्कार सर, मेरा मकान अरुण कुमार मेरे बेटे के नाम है। मेरे मकान की रजिस्ट्री में 20 फुट चौड़ा रास्ता दे रखा है, कुल भी 10-12 रजिस्ट्रियाँ हुई है, सब में 20 फुट चौड़ा रास्ता दे रखा है, लेकिन एक दमंग व्यक्ति दिनेश यादव उस गली पे कब्जा किए हुए है और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70 से 100 टन मलबा डाल रखा है। म्यूनसिपल कमेटी को, जो साहब को, डीसी साहब को और ये सीएम इंडो इत्यादि को मैं 20 बार शिकायत कर चुका हूँ, कोई समाधान नहीं है। अब वो अपने आप को कहता है जब वो याद हो कर ले। बताइए। नमस्कार सर, एक्शन एमसी सर, ये जो जिस गली की बात कर रहे हैं सर, उस पे उन्होंने पहले अवैध अतिक्रमण करके दुकानें बनाई थी जो कि नगर परिषद द्वारा गिरा दी गई। अब उन्होंने दिनेश कुमार यादव, अच्छा जी, वो नगर परिषद वो ढा दी थी सर। अब वहाँ पे गली में उन्होंने मलबा डाल रखा है सर। हमने नोटिस देके मलबा उठाने गए तो उन्होंने कोर्ट केस दिखाया जिसपे स्टे था उस गली को, मलबे का अरुण वर्सेस दिनेश नाम का केस है सर, उस पर स्टे था, वो स्टे अब वैकेट हो गया है। हमने अपने नोटिस की कार्रवाई कर दी है, उसकी 1 तारीख है सर, 1 जुलाई को। उसके बाद हम उसको हटा के मलबे को और गली बना देंगे। स्टे टूटने के बाद आपकी मलबे को हटा देंगे। धन्यवाद सर, मैं आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं अपंग व्यक्ति हूँ और ना कोई पशु रख सकते वहाँ, ना गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल साइकिल भी नहीं निकल सकते उससे मलबे से सर, स्टे का तो नहीं, जब मलबा तोड़ा जब आप लोगों ने तोड़ा नहीं, उसमें सर बाहर से भी लिया है, कुछ बाहर से भी लिया है, कुछ दुकानों का भी। 7 बिल्डिंग बना रहा है अभी, 4 मंजिल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जितना मलबा निकलता है उसमें डालता है। डाल के रास्ता बंद करते हैं, कोर्ट में जाना, कोर्ट में आपके इतने सरकारी वकील है उनको पेश करिए सर। कर दिया सर हमने, हमारे संज्ञान में। नहीं, आप कब तक करोगे सिपाही बताइए ना, रास्ता उसके कारण मालूम कोई आदमी 5 साल से परेशान हूँ मैं, 1-2 दिन की बात नहीं है, 5 साल की 20 एप्लीकेशन मेरे पास हाजिर है। सर हमारे संज्ञान में अभी आया था जो कि आते ही स्टे था सर, नहीं तो हम हटा देते, अब स्टे हट गया है सर, अब कर। अरे कितने दिन में टूट गया ना? जी सर। कब तक खाली करोगे? 10-15 दिन में सर सारा स्टे कब हटाया जी? एक्शन साहब, स्टे कब हटाया है? स्टे हट चुका है। कितने दिन पहले? ये लगभग हो गई पिछले दिनों जो पिछले 1 बस तो बहुत दिन हो गया ना, स्टे हटने के बाद तो आपके पास तो ऑप्शन बन गया था उसको रिमूव करने का। हमारे संज्ञान में भी आया है, आप सिटे हटा के फारिग करा के रास्ता क्लियर करिए और डरने की जरूरत नहीं है। ये काम करना है तो काम करके फारिग करिए, काम करना करिए, काम नहीं करना है तो फिर क्या है? 5 साल हो गए मेरे जीवन, 5 साल इसी में रहेगा क्या? एक रास्ता के लिए आदमी जीवन में अपनी तय करता है, मुझे समय पे रास्ता मिले, वो मिले, 15 दिन कर देंगे आपको। बिल्कुल इसे रखें, नहीं रखो जी, खुद भी मान रहे हैं मंत्री जी। जब एक तो ये कहता है हमारे संज्ञान में अब आया है, एक आपने ये कही अपने वकील क्यों नहीं खड़े किए, तो कह रहे हैं वकील हमने खड़े किए थे, तो अब संज्ञान में क्यों नहीं आया? क्यों आया? मैं 4 साल पहले का चारा की ये जो है जी नीयत, ये खराब है।
4 साल पहले भी कमेटी में लेटर लिखा, 3 साल पहले लिखा, 2 साल पहले लिखा, जस्ट भी लिखा। भैया आप रुकिए, आप पकड़ रुकिए, आपका अभी कहा है ना, चलो इनकी लेट आया, आप तो गए ना, अभी तो औरों को बहुत ध्यान नहीं होगा इन पर, कुछ अधिकारी को ध्यान ही नहीं होगा, तो उसे ये नहीं पता मैं दादरी में हूँ, गुड़गांव में बैठा हूँ, आपका ध्यान आगे रास्ते कर दे। इसकी टाइम जरूर फिक्स करो जी, करके कुछ कोई समय सीमा रख दो। पॉपुलेटेड एरिया है, दो दुकानें हैं, मार्केट है, 89 में वो अप्रूव मार्केट है, बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक है। मैंने इसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2021 से कि आप यहाँ जो है लेडीज तो इस वक्त 30 के करीब को मैंने काउंट किए और कुछ और होंगे परमानेंट दुकानदार भी, या तो एम्प्लॉई हैं या वो लोग या खुद की दुकानें हैं उनकी। ये नगर परिषद है, नगर पालिका आपकी? नगर परिषद है, नगर परिषद है। ये नगर परिषद के अंदर आती है? बिल्कुल नगर परिषद के अंदर आती है और सारा एरिया नियर बाई एरिया है, वो भी सारा एरिया अप्रूव है, टोटली अप्रूव है। और जब भी मैं इनसे बात करता होता हूँ तो ये देख हम फिल्म की खाम खाली बात उनको उठा लेते हैं, जिनका इस चीज़ से कोई कोरिलेशन नहीं होता। इन एक्शन साहब से मैं 2 बार मिला हूँ, 2 बार मिलने के बाद देखो मैं जो फैक्ट्स है वो बताऊँगा, या मुझे जो करा दिया जाए मैं नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है कि पावर की अथॉरिटी जो ऊपर से नीचे आती है, मेरी पावर की अथॉरिटी ऊपर से नीचे जाती है। एक्शन जो वहाँ इस ऑफिस में मेरे ख्याल पावरफुल आदमी होता है, वो अथॉरिटी होता है, ये कैन टेक एनी डिसीजन। मैं सर आप मेरी बात सुनते चले जाऊँ, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे जानने के बाद ये लगा कि भी इन्होंने जब भी मैं इनसे मिला, मैं 2 बार मिला, इन्होंने फ़ोन किया, किसको किया, SPO या को किसको किया, या ठेकेदार को। उन्होंने कहा भी ये हमारे एक अर्जेंट मैटर है, उसको लेकर बैठे हैं। इन्होंने ये कहा आप इसकी एमरजेंसी काउंट करो, ये अर्जेंट मैटर है और इसको जल्दी ही आप इसका काम शुरू करवा दें। और 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। फिर मैं दोबारा इनसे फिर मिला, वो 4 महीने की बात होगी, 2-2.5 महीने से मैं फिर मिला, फिर यही बात कही मैं सीवर पानी गिरवाना इतनी कहानी थोड़ी करेंगे, बताइए सर। नमस्कार, शशिकांत एक्शन पब्लिक में ये 4 महीने तक 3 मीटर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले मुझे मिले थे। मैंने यहाँ पे एजेंसी और के को भेजा था, लेकिन वहाँ के दुकानदारों ने विरोध जताया कि हम यहाँ पे नहीं चाहते ये व्यवस्था, क्योंकि वो तंग है सर, और दुकानदारों को परेशानी होती सिविल लाइन और डालने, इसलिए वो एजेंसी को उन्होंने काम नहीं करते। मैं बोलूँ ना, बोलो आप ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ जो आदमी काम करता है वो परसेप्शन क्रिएट करता है। आप गड़ी सीओ डालें न डालें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके और आपसे बिहारी से कि झूठ बोलना बंद कर दें। मेरे पास लोगों की कंसल्ट लेके मैंने और ये काम मैंने शुरू किया था। किसी भी अधिकारी को आप भेजते, मेरे साथ भेजते, वहाँ 60 दुकानें, कोई आदमी एक भी बात करते, मैं वापस लौट आऊँगा। ये परसेप्शन मैंने उस दिन भी कहा था, ये लोग गलत परसेप्शन क्रिएट करें, मैं बता देता हूँ सर, मेरे को 2 मिनट कंक्लूड कर लेने दो। मैं जब से इनके पास गया शुरू में, ये कहता है बोला जी आपका टेलीफोन नंबर ही था, मैं क्या है भी कीप लो, आपके अंदर सारी चीज़ लिखी हुई है, आप इस तरह क्यों बात करते हो। फिर बोले जी अभी टेंडिंग, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका लिखा हुआ व्हाट्सएप पे, टेंडिंग प्रोसेस कंटिन्यू से करते हैं। एक्शन साहब ये बताइए, आपको लोग सीवर पाने के लिए मना करेंगे भाई, आप लाइट सीवर डालो, क्यों मना करते हो? लोग ये सर शॉपकीपर से सर, ये शॉपकीपर है, बंद करिए सर, काम करने में पानी बंद करिए। 12 फुट चौड़ी गली है एक्शन साहब। आपके मकान में पीछे कनेक्शन है सीवर का? कनेक्शन पानी का सीवर का है आपका मकान में? मेरे पास सीवर है और मेरा जो सीवर कनेक्शन है वो बहुत दूर जुड़ा हुआ है। मैं उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन दी है। ये एप्लीकेशन उन लोगों की तरफ से लिखी हुई है 2021 की, इनको कॉन्सेंट चाहिए तो और दोबारा दे सकता हूँ मैं, कॉन्सेंट चाहिए तो दोबारा दे सकता हूँ। सर ये बहाने ऐसे बनाते हैं, रोड कटिंग करनी पड़ेगी, ईद बरसात का मौसम आ गया, मैंने आगे ले लो, दिवाली के बाद करते हैं। ये बताइए, जहाँ आप सीवर लाइन आप डलवाना चाहते हैं, हाँ जी, वो मार्केट है, हाँ जी, और एक आपका मकान सिंगल वहाँ पे है, हाँ जी, और आपके मकान के लिए सीवर पीछे से है। सीवर पानी का आपका रास्ता है दूसरा, जो एक्शन कह रहा है कि आपके मकान में सीवर और पानी का कनेक्शन है। ये वही परसेप्शन क्रिएट करना पर दुकानदार कोई चाहता नहीं है, ना सीवर चाह रहा है, पानी चाह रहा है, सर वो चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं। जो बहुत पहले जिसका मेन रोड
बैठ गया था नीचे, मेरा कनेक्शन उसमें जुड़ा हुआ है, मेरा कनेक्शन बार बार ब्लॉक होता है, मैं खुलवा लेता हूँ, आप मेरे कनेक्शन को छोड़ दो। आप ड्यूटी के हैं? क्या नाम आपका? सुमनदीप सर, सुमनदीप। कंप्लेंट वाला तो आए कंप्लेंट करके नहीं आया, क्या मामला है? सबको दिखा फिर आया नहीं, क्या मामला है? कॉलोनी कचरी दादरी में सर ये 5/12/2022 में आपने इससे बात करो, दिनेश कुमार है, उसका नंबर है तो ग्रीवेंसेस में लगा है, आपने उसको कांटेक्ट करना चाहिए ना। यू मस्ट हैव कॉन्टेक्टेड हिम कि अपने मन से रिपोर्ट बना के ले आए हो ये। तो ग्रीवेंसेस का जो मैटर लगता है तो शिकायतकर्ता को कांटेक्ट करना होता है। यू हैव टू कांटेक्ट द कंप्लेनेंट एंड देन पुट अप अ रिपोर्ट। इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया इसमें, कोई इन्होंने कोशिश नहीं करी। काम नहीं किया। नहीं मैम, एक्शन तो हुआ है और जो उसकी शिकायत है मैम, चलो इसको पेंड रखते हैं। 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। सबमिशंस के सबमिशन ये है सर कि उसने जो शिकायत करी है अवैध कॉलोनी में, वो अप्रैल में शिकायत की है। उस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था सर, और मैडम ने खुद डायरेक्शंस दी थी कि कोई डेमोलिशंस नहीं करनी। कोर्ट में कोई कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हो? तो मैं कोई डेमोलिशंस नहीं करी। अभी मैंने सर डेमोलिशन प्रोग्राम बनाया है, 2 डेमोलिशन प्रोग्राम बना के भेजे हैं, तो उसमें उस कॉलोनी को हम टेकअप कर देंगे सर। ये सबमिशन है। उससे पहले एक कोड हो चुकी है, उसका 2022 में जो कंप्लेंट दी थी उसमें उसने संतुष्टि पत्र भी दिया। आपके डिफेंस में कोई चीज़ लगी है, उस टाइम आपकी मैं सहमत हूँ आपकी बात से, अगर वो कंप्लेंट खड़ा हो। आज गिल से टोटल 14 शिकायत थी और जिनमें हमने 8 को डिस्पोज किया, 6 बंदे और जो भी हैं 6 इस तरह की हैं जिनकी पीछे से जानकारी जुटानी है। जानकारी के बाद कुछ शिकायतकर्ता आए भी नहीं हैं और उसके 6 अगले जो गिवन सर्विस में रखे गए उनका भी निवारण कर। सर काफ़ी बार शिकायतकर्ता नहीं आ पाते हैं, कोई संपर्क नहीं हो पाता है, क्या उसके संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हमने रोका है, उसकी गिवन को केंद्र रखा है, उसकी जानकारी जुटाने के बाद सभी कार्रवाई करेंगे। किस कारण से है, काम हो गया, बीमार है कि बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए क्या है कि उसकी सुनने के बाद भी तभी उसको काफ़ी सारी सुविधाओं के लेकर के लोग आए हैं सर आपके पास मिलने, चाहे वो बिजली है, पानी है, उनकी काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं, तो क्या कुछ करवाया जाएगा सर? गर्मी का मौसम है, पूरे देश में हाहाकार है, गर्मी है, पानी के होता है ना, हर जगह समस्या है, पर समस्या में सुधार करता है। समस्या है, हमें सुधार करना है। तो पानी भी सीमित है, लोग भी हैं, गर्मी है, बिजली भी हमसे सीमित है, उस समय सुधार कैसे करा जाए, किस तरीक़ा से करें, क्या बात कर रहे हो? एक तो ऊपर नेहरू परिवार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को, हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा 2 ही तो हैं। कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने वाला है, 24 में इनको लेने वाला नहीं मिलेगा और ढूंढने वाला भी नहीं मिलेगा कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने वाला है और 24 से भारतीय जनता पार्टी की बम्पर सरकार बनने वाली है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर कांग्रेस मुक्त किया जा रहा है? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कांग्रेस आप ही गिर जाएगी। जिस तरह के हालात, परिवार विवाद, क्षेत्रवाद, अपने उसके परिवार पे, बेटों को पे, परिवार पे, ये सब कारण एक नहीं होता, अनेक का कारण जुड़ते हैं जब पार्टी का काम। नहरों में पानी चौधरी अभी आपके पार्टी बीजेपी में स्वागत है, धन्यवाद है, बड़ी नेता है, बड़े बाप के पुत्रवधू हैं और इनका अपना हरियाणा में अपना स्थान रहा है। एक ईमानदार व्यक्ति चौधरी बंसीलाल विकासपुर से ईमानदार आदमी है, अपनी बात के धनी है, उनकी पुत्रवधू है और भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सब साथ लेके चलते हैं और सबका इससे सम्मान है। धन्यवाद।